ज्ञान, गान और ध्यान, स्वाध्याय, जप। जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राधिता, या वीणावरदण्ड मंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याम्पहा। हे माता सरस्वती, मेरे अंदर जो भी जड़ता है, मूर्खता है, उसको खत्म कर दो। कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं? कैसे पता चलेगा कि हम जड़ हैं? तो माता सरस्वती की इस प्रार्थना में एक बड़ा सुंदर सा शब्द आया है, श्वेत पद्मासना। माता सरस्वती सफेद कपड़ा पहनती हैं और सफेद कमल के आसन पर बैठी हुई। सफेद कपड़ा क्यों? आप देखोगे हमारे आश्रम के जितने भी सन्यासी हैं वो सफेद कपड़ा पहनते हैं। सफेद है कलुष न होने का प्रतीक, पाप न होने का प्रतीक, संसार से कुछ भी न लेने का प्रतीक। सफेद कपड़ा उसी का प्रतीक है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे संसार से। मुझे न दिखना अच्छा है, मुझे न बनना अच्छा है, बस मैं जो हूं अंदर, मेरी जो आत्मा धवल है, मेरा वही रंग है, इसके अलावा और कोई रंग नहीं है मेरा। या श्वेत पद्मासना, और पद्मासन पे है। पद्मासन क्या है? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि माता कमल के आसन पर, कमल पर बैठी हुई है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जो योगी होते हैं, कि जितने भी संसार के महान योगी अवतार हुए हैं वो पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन आप जानते हो, ये पैर चढ़ाया और ये पैर चढ़ाया, ये पद्मासन है। और पद्मासन का महत्व क्या है? दो महत्व है। जो कमल है, कमल के पत्ते के ऊपर, फूल के ऊपर पानी नहीं ठहरता, ऐसा लोग कहते हैं। वो पानी में रहेगा लेकिन पानी उस पर नहीं रहेगा। वो कीचड़ में रहेगा लेकिन कीचड़ उसमें नहीं रहेगा, इसीलिए उसका नाम रखा गया पंकज। यानी माता सरस्वती पद्मासन में है, इस संसार में है, लेकिन संसार उनके अंदर नहीं है। हम संसार में आए तो हैं, लेकिन संसार की बुराई हमारे अंदर नहीं आई है। ये कितनी बड़ी बात है। आप संसार में हो लेकिन संसार की बुराई आपको नहीं छू रही। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे नवयुवक हो सकते हैं जो शराब पीते हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी हम शराब नहीं पिएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ के जो अपनी कक्षाओं में नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं विद्यालय। मैं उनके साथ हूं लेकिन फिर भी उनकी बुराई मुझे नहीं छूएगी। मैं तो विद्यालय जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। यानी संसार में रहने के बाद भी संसार की बुराइयों से जो निर्लिप्त है वह पद्मासन में है, वह पंकज है, वह कमल है। और हठयोग प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने लिखा हुआ है, गोरखनाथ के शिष्य ने, कि जो ऐसे पद्मासन में बैठता है सर्व व्याधि विनाशनम, उसकी सारी व्याधियां खत्म हो जाती है, उसके रोग खत्म हो जाते हैं। तो जब मौका मिले पद्मासन में बैठो। जितने भी भगवान शंकर को आप देखो पद्मासन में बैठे हुए, माता सरस्वती पद्मासने संस्थिता, यही अर्थ है पद्मासन का।
तो जिससे भी संभव हो पद्मासन में बैठे। ये संसार एक व्याधि है, रोग है।